उलमा इकट्ठे किए गए दरबार में, तमाम सहूलियात दी गई, उनको बिठाया गया, हर तरह के उनको हर तरह से नवाजा गया, फिक्र दुनिया से आजाद कर कर उनको बिठा दिया गया कि आपको ये काम करना है। और कई उलमा के पैनल ने फतावा आलमगीरी लिखते हैं। लेकिन जब फतावा रिजविया का मामला आता है, ये भी तारीख में बिल्कुल उसी मर्तबे की एक किताब हमें नजर आती है। वहां पर आला हजरत हमें तने तनहा नजर आते हैं। ये किताब अपने तमाम काम भी साथ साथ कर रहे हैं और एक शख्सियत सारे काम भी कर रही है और फतावा रिजविया भी लिख रही है, और दूसरी तरफ फतावा आलमगीरी को हम देख रहे हैं तो वहां कई उलमा का पैनल इकट्ठा है और फिक्र दुनिया से आजाद होकर लिख रहा है। कैसे आप देखें एक शख्सियत, एक नाकाबिल यकीन कैफियत नजर नहीं आती? जी हाँ, एक तरफ फतावा आलमगीरी है जहाँ पे उलमा का जमे गफीर है, दूसरी तरफ फतावा रज़विया है कि जिसमें उलूम का जमे गफीर। क्या बात, सुभान अल्लाह। और फतावा रज़विया जो तकरीबन 6500 से जायद फतावा पर मुश्तमिल है, उन फतावा में अब तक तहकीक और जुस्तजू के बाद 200 उलूम निकाले गए हैं। ऐसा नहीं है कि इमाम अहमद रजा किसी इल्म का महज हवाला दे देते या उनकी इबारतों को नकल करते, उसकी तमाम टेक्निकलिटीज भी आती थी। बाकायदा उस इल्म के जो उसूल और फुरू होते उनको ऊपर से नीचे लेकर मुलाहिजा करते, उन उसूलों की रोशनी में बात करते और फिर उन उलूम की भी इस्लाह फरमाते। और आप देखें कि फकत ऐसा नहीं था कुरान और हदीस पर मबनी उलूम हो, आपने बाकायदा मंतिक, फलसफे पर, इल्म फल्कियात पर, इल्म अर्जियात पर, जमीन पे बैठ के कुएं की, हर किस्म की कुएं की गहराई क्या हो सकती है, जमीन पे बैठ के आसमान पर सितारों की चाल, या फिर इल्म तौकीद जिसको कहा जाता है कि किस दिन कितने बजे सूरज गुरूब होगा, तुलू होगा, कितने फासले से होगा। और ये सारा कमाल इसके अंदर ये था कि उनकी मैथमेटिक्स बहुत जबरदस्त थी। वो इल्म रियाजी के हवाले से बाआसानी कहा जाता है कि इमाम अहमद रजा हर चीज का जवाब फकत रियाजी से देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। यानी इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन थी उनकी इल्म रियाजी में। यानी उस दौर की जो मोस्ट मॉडर्न एजुकेशन थी वो भी सब साथ थी, और फिर उसके साथ इल्म दीन, और क्योंकि इल्म दीन से तमाम चीजें कुरान और सुन्नत से वो तमाम उलूम हासिल हो रहे थे ना, तो उसकी क्या बात थी। फिर फतावा रज़विया आप देखें कि कोई एक जबान में नहीं है, उसके अंदर अरबी के अंदर फतावा मौजूद है, उर्दू जबान के अंदर फतावा मौजूद है, फारसी जबान के अंदर फतावा मौजूद है, इंग्लिश में भी उसके अंदर फतावा मौजूद है। यानी आप दूसरी तरफ लैंग्वेस्टर भी थे बेहतरीन, जो भी उस वक्त की जबानें थी उस पर आप महारत रखते थे। फिर आपका तरीका ये था कि जब आप किसी भी इल्म के बारे में या किसी भी मसले के बारे में लिखते थे तो उसमें ये हाल होता था कि जो मुतक़द्दिमीन की किताबों में मुख्तलिफ पहलुआत होते थे या एक राय के एक मसले के मुतालिक मुख्तलिफ आरा होती थी। मिसाल के तौर पे इसराफ का मसला है, वुजू में पानी के ज्यादा इस्तेमाल करने का मसला। एक तरफ मुतक़द्दिमीन की किताबों में मिलता है कि पानी का जायद इस्तेमाल या जिया हराम है, दूसरी तरफ मिलता है मकरूह तहरीमी है, तीसरी तरफ मिलता है मकरूह तंजीही है, चौथी तरफ मिलता है कि खिलाफ औला है। इसमें इतना कंट्राडिक्शन था कि आम तौर पे असातिज़ा पढ़ाते हुए कभी किसी कौल को लेते, किसी को रद्द करते। इमाम अहमद रजा ने न सिर्फ इनमें तत्बीक की कि ये हर कौल अपनी जगह पे दुरुस्त है, किस वक्त हराम होगा, किस वक्त मकरूह तहरीमी होगा, जब सुन्नत समझ के इसराफ किया जाए हराम, और जिस वक्त सुन्नत समझे बगैर किया जाए तो मकरूह तहरीमी, और अगर सुन्नत समझे बगैर भी ना किया जाए बल्कि ये पता है कि इसराफ नहीं करना चाहिए मगर हो जाए तो मकरूह तंजीही। इस तरह आपने उनके अंदर बाकायदा तत्बीक की, ये था डिसिप्लिन उनकी नॉलेज के अंदर, क्या परफेक्शन। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत मोतबर शख्सियत टेलीफोन लाइन पर हमने उन्हें आज दावत दी है। तहकीक नात के हवाले से एक बहुत मोतबर हवाला, बहुत मोतबर नाम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है टेलीफोन लाइन के जरिए, प्रोफेसर मोहम्मद अकरम रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। पहले तो आपकी चेहरे देख रहा हूँ, खुशी और मुसर्रत का एहसास हो रहा है। पहले तो आप तबीयत के हवाले से बताइए, कैसी तबीयत है आपकी? बस मालिक का करम नवाज रहा है, सरकार का करम है। आला हजरत के हवाले से एक प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, हजरत क्या फरमाइएगा? जी हुक्म जनाब। आला हजरत की शख्सियत के हवाले से, उनके इल्मी काविशों के हवाले से क्या कहेंगे? उनकी शायरी के हवाले से, हदायत बख्शिश के हवाले से?
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ رب العالمین کا عطیہ تھے. تاریخ اپنا سفر جاری رکھتی ہے اور عہد پر عہد اور کرم پر کرم بیتتے جاتے ہیں. واہ. اور اسی دوران میں پھر وقت ایسے دانائے راز کی جستجو کرتا ہے جس کا قول فیصل ہو. کیا بات. جس کا ہر لفظ، جس کا ہر جملہ، جس کا ہر شعر، جس کا ہر پیغام تاریخ کا پیغام بن کر ابھرے اور وہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جب وہ کہے کہ ملک سخن پشاہی تیری رضا مسلم، ملک سخن پشاہی تیری رضا مسلم، جسم چل دیے ہو جسم آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے. تو یہ جب کہے تو لوگوں کو اس میں حیرت نہ ہو. اس کے پیچھے ہدایت بخشش نہیں، اس کے پیچھے ان کا عشق رسول بول رہا ہے. محبت رسول بول رہی. ہدایت بخشش ایک مجموعہ کلام کا نام ہے جو 3 حصوں میں مشتمل ہے. اس میں فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، سب سے زیادہ اردو کا حصہ غالب ہے. ہمارے علماء ذی وقار نے اسی سے زیادہ استفادہ کیا اور اس میں سے بھی نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند نعتوں پر اکتفا کیا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اگر یہی بات مد نظر رکھی جائے کہ میں نے ایک زمانے کو پڑھا، ایک زمانے پہ لکھا، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ علماء کرام نے پورا ہدایت کی بخشش بھی نہیں پڑھا. میں ناقدین کی بھی بات کر رہا ہوں اور ہدایت کی بخشش کی انتہائی منتخب ترین نعتیں پڑھی اور نعتوں میں سے منتخب ترین اشعار کا انتخاب کیا. اس کے باوجود یہ شاعر پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. ایوان نعت کے زرنگار ہونے کی بات چلتی ہے، محبت رسول کے زمزمے پھوٹنے کی بات چلتی ہے، عشق رسالت معاد کے سرچشمے کے ایک ابلنے کی بات چلتی ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں کی باتیوں میں گھر کرنے کی بات چلتی ہے. اور پھر زمانہ اسی کے اندر سے جستجو کرتا ہے کہ یہ احمد رضا کیا